दिस स्केलर a डॉट b प्लस सी क्रॉस a प्लस b प्लस सी इक्वल्स टू, इसका आंसर आपको बताना है किसके इक्वल आएगा। ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, सॉल्व करते हैं। a वेक्टर डॉट b प्लस सी क्रॉस a प्लस b प्लस सी बनेगा। ये बनेगा a डॉट, दिस इज b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b इज 0, b क्रॉस c, c क्रॉस a, c क्रॉस b, c क्रॉस c इज 0। इतना आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म a b a बनेगी। ये a डॉट बी क्रॉस ए, मतलब a b a के बनी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर आपके पास दो वेक्टर सेम हैं तो आंसर क्या होना चाहिए, 0। तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हुआ। सिमिलर ये हमारे पास a b c बनेगा, a डॉट b क्रॉस c, a c a में फिर दो वेक्टर सेम हुए, आंसर 0 हुआ। ये हमारे पास a c b बनेगा। अब फाइनल आंसर हमारे पास a b c बना। a c b को अगर मैं a b c में कन्वर्ट करता हूं तो नेगेटिव का फर्क पड़ेगा, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज a। फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स a b c, a क्रॉस b डॉट c मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू a मॉड b मॉड c मॉड, होल्ड सिर्फ ये इसके इक्वल होगा कब। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, a डॉट बी 0, b डॉट c 0, b डॉट c डॉट a 0। ये हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है हमें। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। a क्रॉस b डॉट c, इसके मोड की बात आ रही है। a क्रॉस b को हम क्या लिख सकते हैं, a मोड b मोड साइन थीटा इंटू में n कैप डॉट c मोड बन गई है। n कैप इज नॉर्मल वेक्टर, दिस इज a मोड b मोड साइन थीटा, n डॉट c, इसके ऊपर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट सॉल्व होगी, दिस इज n मोड c मोड इनटू में cos फाई। हमने a और b के बीच में जो एंगल था उसको हमने थीटा माना, जो एंगल नॉर्मल और c के बीच में था उसको हमने फाई माना। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, a मोड b मोड c मोड साइन थीटा इंटू में कॉस फाई आ गया। क्योंकि n हमारे पास यूनिट वेक्टर था तो इसका जो मोड मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के इक्वल होगा। फाइनली ये इसके इक्वल आया। ये वैल्यू उसने हमें कहा इसके इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है जब साइन थीटा की वैल्यू भी 1 हो और कॉस फाई की वैल्यू भी 1 हो। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आप जानते हैं, साइन और कॉस हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेंगे। अगर एक वैल्यू बाई चांस 1 से ज़्यादा हो, दूसरी 1 से कम हो तो प्रोडक्ट 1 आ सकता है। इस केस में दोनों ही 1 से ज़्यादा, दोनों में कोई भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो प्रोडक्ट इन दोनों की 1 तभी आएगी जब ये दोनों ही 1 हो। अगर एक भी 1 नहीं होगा दोनों में से तो ये प्रोडक्ट 1 नहीं आ सकती कभी भी। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब थीटा हमारे पास 90 डिग्री हुआ। इसका मतलब a और b आपस में परपेंडिकुलर हुए, क्योंकि हमने थीटा a और b के बीच में एंगल को माना था। थीटा अगर 90 डिग्री हुआ इसका मतलब a डॉट b हमारे पास 0 हुआ। एक तो ये ऑप्शन मिली है। cos फाई इज इक्वल टू में 1 है, इसका मतलब फाई हमारे पास 0 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, फाई 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, n कैप और c वेक्टर आपस में पैरेलल होने चाहिए। नॉर्मल और सी वेक्टर आपस में पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि फाई जो एंगल था वो नॉर्मल और सी के बीच में था, और जो फाई है वो 0 डिग्री आ रहा है, मतलब एन और सी आपस में पैरेलल होने चाहिए। अब जो एन था वो ए और बी पे क्या था, परपेंडिकुलर था। तो बड़ी सिंपल सी बात है, सी भी परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए और बी पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सी डॉट ए भी 0 होगा और सी डॉट बी भी क्या होगा, 0 होगा। तो a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए तीनों ही क्या होंगे, 0 होंगे। मतलब ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, डी। The volume of a parallelepiped
whose sides are given by OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं किससे? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कैसे निकलेगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट OA OB OC, इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी आपके पास। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट से। OA इज 1 -2 0, OB 1 1 -1, OC इज 3 0 -1। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे। 1 इंटू में यहाँ -1 आ जाएगा, +2 इंटू में -1 +3, ये 0 ही हो जाएगा। ये -1 यहाँ मिलेगा हमारे पास 4, फाइनल आंसर इज 3, मीन्स ऑप्शन इज डी। इफ ए वेक्टर इज आई कैप माइनस में जे कैप, बी वेक्टर इज जे कैप माइनस में के कैप, सी वेक्टर इज के कैप माइनस में आई कैप, इस डी इज ए यूनिट वेक्टर such that A dot D is equal to 0 and B C D की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP is equal to 0 है। हमें D वेक्टर निकालना है। A dot D is equal to में 0 है, इसका मतलब A वेक्टर D पे परपेंडिकुलर हुआ, और B C D की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब B वेक्टर C वेक्टर D वेक्टर ये आपस में कोप्लेनर वेक्टर्स हुए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना इन बातों को। अब D वेक्टर और BC वेक्टर आपस में कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर वेक्टर इसका मतलब इनमें एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो हम इस चीज़ को इस तरीके से मानेंगे। ध्यान रखना, अगर ये सिर्फ कोप्लेनर कहता तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ कोप्लेनर की बात करेगा तो हम इसको ये लेके चलेंगे। इससे मुझे M और N दो अननोन सॉल्व करने पड़े, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पर जब कभी इस ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन से बात करेगा वो, जब आपको इस तरीके से बात करें कि डी यूनिट वेक्टर है, तो आप डी वेक्टर को इस तरीके से मानेंगे सीधा। डी यूनिट वेक्टर जब वो मेंशन कर दे और वो कोप्लेनर है बी सी के साथ, तो आप दो अननोन नहीं डालेंगे, आप सिर्फ एक अननोन डालेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बी वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर आ जाएगा ये। अब उसने मुझे कहा कि डी और ए परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब डी डॉट ए हमें गिवन है 0 होगा, या ए डॉट डी कुछ भी कर सकते हो। डी की जगह मैं बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर डॉट ए निकाल लेता हूँ, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी डॉट ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डॉट ए इज इक्वल टू में 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू माइनस बी डॉट ए बाई सी डॉट ए आ गई। माइनस के अंदर बी डॉट ए, बी और ए की डॉट पर आई की आई के साथ 0 होगा, जे की जे के साथ -1 आएगा, और के की के साथ फिर 0। सी डॉट ए, सी की ए के साथ प्रोडक्ट आई की आई के साथ -1, जे की जे के साथ 0, के की के साथ फिर 0, ठीक है। तो फाइनल ये -1 आ गया। तो डी वेक्टर हमारे पास क्या मिला? लैम्डा की जगह मैं -1 पुट कर दूंगा, तो डी वेक्टर बी माइनस सी वेक्टर हो गया। बी वेक्टर कितना था? जे कैप माइनस में के कैप था, माइनस में सी वेक्टर के कैप माइनस में आई कैप हुआ। तो ये फाइनली हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप माइनस में 2 के कैप हुआ। पर हमें क्योंकि डी यूनिट वेक्टर था, तो इसको यूनिट बनाने के लिए डिवाइड किससे करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड से। तो ये हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप माइनस में 2 के कैप, प्लस में इसका मैग्नीट्यूड आएगा √6, साथ में क्या लगाएंगे? प्लस माइनस, क्योंकि इसके डायरेक्शन 2 हो सकती हैं, आउटवर्ड इनवर्ड, किसी तरीके की डायरेक्शन भी इसकी आ सकती है। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स बनेंगे, ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारा वेक्टर B और C के साथ कोप्लेनर है, ठीक है, और A और D, A के ऊपर D परपेंडिकुलर है, D BC के साथ कोप्लेनर है।
तो मैं इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। डायरेक्ट डी वेक्टर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बी ए डॉट सी बनता है, माइनस में सी ए डॉट बी बनता है। बी वेक्टर ए डॉट सी हमने अभी सॉल्व किया था तो वो -1 आया था। माइनस में सी वेक्टर ए डॉट बी हमने सॉल्व किया था, वो भी -1 आया था। तो ये फाइनली हमारे पास सी वेक्टर माइनस में बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, सी वेक्टर माइनस में बी वेक्टर जब हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का फ़र्क यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर हम लोग निकालना चाहते हैं। तो ये हमारे पास सी माइनस में बी जब हम करेंगे तो इस पे नेगेटिव का फ़र्क पड़ जाएगा एक तरीके, क्योंकि ये बी माइनस सी था, ये सी माइनस बी आया, तो नेगेटिव का फ़र्क डालेंगे तो -i कैप -j कैप +2 कैप हो जाएगा। जब इसको यूनिट बनाएंगे तो इसको √6 से डिवाइड करेंगे और साथ में क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है, दोनों आंसर आपके ठीक है, प्लस माइनस लगाओगे दोनों आंसर सेम मैच कर जाएंगे। आप क्वेश्चन को उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। If A, B, C are unit coplanar vectors, then the scalar triple product this, हमें इस STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, और क्योंकि ये कोप्लेनर हैं तो इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 होनी चाहिए। तो हमें फाइनली इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, इसको STP की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2a माइनस में b, ये 2b माइनस सी क्रॉस 2c माइनस में a, ऐसे बनेगा ये। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2a माइनस में b डॉट कितना बनेगा ये 4b क्रॉस c माइनस में 2b क्रॉस a, c क्रॉस c 0 प्लस c क्रॉस a आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कितना मिलेगा 8a डॉट b क्रॉस c, मतलब हम इसको 8 ऑफ टाइम्स ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे करेंगे, दो वेक्टर हमारे पास ए और ए सेम है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम आ जाए तो आंसर 0 होगा। इसकी इससे करेंगे, यहाँ पे भी ए वेक्टर आ रहा है दोनों के बीच में, तो मतलब ये भी 0 होगा। यहाँ पे बी दोनों में सेम है, 0 होगा। यहाँ भी दोनों में सेम है, 0 होगा। तो ये माइनस के अंदर हमारे पास बी सी ए बनेगा, बी डॉट सी क्रॉस ए मतलब बी सी ए। अब ए बी सी और बी सी ए आप जानते हैं सेम होंगे, तो ये 7 टाइम्स ऑफ ए बी सी हो गया। अब क्योंकि ए बी सी मतलब ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास 0 थी, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन इज ए। ए वेक्टर ये हमें गिवन है, बी वेक्टर ये गिवन है, सी वेक्टर ये गिवन है हमारे पास। हमें बताना है ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एस टी पी इनमें से किस पे डिपेंड करेगी। सिर्फ x पे डिपेंड करेगी, सिर्फ y पे डिपेंड करेगी, x और y किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, या दोनों पे डिपेंड करेगी। तो हम एस टी पी निकाल के देखते हैं। ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। 1 0 -1 x 1 माइनस में x y x 1 माइनस x माइनस में y हो जाएगा। सिंपल डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। 1 × में क्या मिलेगा, ये 1 माइनस x माइनस y माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 0 है, कुछ भी होगा 0 हो जाएगा। -1 ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में y बचेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, ये 1 माइनस 2x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई से वाई कैंसिल होगा। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओके है।
तो ये 1 माइनस में 2x आ गया, यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगा, ओनली x पे डिपेंड करेगा। आंसर इज ए। लेट v vector is this, w vector is this, if u vector is a unit vector then the maximum value of the scalar triple product u v w is, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारे पास, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। u v w, इट मीन्स u डॉट v क्रॉस w। सबसे पहले हम v क्रॉस w निकाल सकते हैं, क्योंकि v हमें पता है, u w हमें पता है। v क्रॉस w की अगर हम बात करें, i कैप j कैप k कैप v 2 1 माइनस 1, w वाले कोफिशिएंट 1 0 3, दिस इज i कैप, कितना आएगा ये 3, माइनस में j कैप 6 प्लस 1 7 प्लस k कैप माइनस 1, दिस इज 3i कैप माइनस 7j कैप माइनस में k कैप। ठीक है, अब हमें इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना है, तो दिस इज इक्वल टू u वेक्टर का मैग्नीट्यूड v क्रॉस w का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास कॉस थीटा आएगा। अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारे पास कॉस थीटा 1 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v क्रॉस w का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। u यूनिट वेक्टर था तो इसका मैग्नीट्यूड 1 बनेगा, v क्रॉस w हम निकाल चुके हैं, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हमारे पास 9 प्लस 49 प्लस 1 का रूट मीन्स रूट 59 आना चाहिए। मतलब आंसर हमारे पास होना चाहिए C। फॉर 3 वेक्टर्स u v w विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू एनी ऑफ द रिमेनिंग 3, इनमें से आपको ये बताना है वो कौन सा, इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो बाकी के इक्वल नहीं है, बाकी किसी के भी इक्वल नहीं है। u डॉट v क्रॉस w, दिस इज इक्वल टू u v w स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट and this is v w u, ये दोनों बिल्कुल सेम है। आप लोग ये बात जानते हैं a b c की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, b c a के इक्वल है, एंड दिस इज इक्वल टू c a b स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ये दोनों की बात करता हूँ तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये हमारे पास v w u ये बन रहा है, ये दोनों तो सेम ही है, कोई इश्यू नहीं है। ये u डॉट v क्रॉस v डॉट w, ये तो वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे आंसर हमारे पास एक स्केलर आ जाएगा। स्केलर की किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो सकती, क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर की वेक्टर के साथ होगी, ये एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी। मतलब ये चीज़ तो वेक्टर के हेल्प से वेक्टर की कारण अलाउड ही नहीं है ये वाली चीज़। तो आंसर हमारे पास होना चाहिए डी इनके इक्वल नहीं है। इफ x डॉट a is equal to 0, x डॉट b is equal to 0, x डॉट c is equal to 0, हमें फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर x देन ट्रू स्टेटमेंट बताना है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास सही है। अब x डॉट a आपके पास 0 है, इट मीन्स x वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। Similarly, x vector is perpendicular to b vector और x vector is perpendicular to c vector। ये तीनों बातें तभी पॉसिबल हैं, x vector तीनों पे perpendicular है। इसका मतलब ये हुआ कि x vector is perpendicular to the plane containing vectors a b c। एक्स वेक्टर इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो जिसके ऊपर ए बी सी वेक्टर पड़े हैं। इट मीन्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये एक प्लेन में है, एक प्लेन में है मतलब ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अगर ये वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हैं तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास 0 आनी चाहिए।
मतलब STP इसमें 0 आना चाहिए। ऑप्शन इज ए। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी आर, पोजीशन वेक्टर आपको मेंशन है I प्लस जे, जे प्लस के प्लस आई रिस्पेक्टिवली, देन द वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्लस माइनस हाफ ए वेक्टर। हमें ए वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो वेक्टर एरिया दिस इज AB क्रॉस AC, हाफ AB क्रॉस AC, ये वेक्टर एरिया बनेगा हमारे पास। वैसे एरिया के अंदर हम लोग मैग्नीट्यूड लगाते हैं इसके ऊपर, पर क्योंकि वेक्टर एरिया की बात कर रहा है तो AB क्रॉस AC। अब AB क्रॉस AC, AB निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें B में से A को माइनस करना पड़ेगा। पहले AB वेक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे AB वेक्टर इज B में से A को माइनस करेंगे, ये A का पोजीशन वेक्टर है, ये B का, ये C का। B में से A को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस I कैप प्लस K कैप बन जाएगा। अगर मैं AC वेक्टर की बात करूं तो C में से A को माइनस करेंगे, C में से A को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस J कैप प्लस K कैप बन जाएगा। अगर हम AB क्रॉस AC निकालते हैं तो AB क्रॉस AC डिटर्मिनेंट मेथड, I कैप J कैप K कैप, दिस इज -1 0 1 एंड 0 -1 1। तो डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो I कैप दिस इज 0 प्लस 1, माइनस में J कैप -1 एंड प्लस K कैप दिस इज 1। तो ये बनेगा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। तो जो वेक्टर एरिया हमारे पास हुआ हाफ I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, पर ये उसने A वेक्टर से कंपेयर किया था, तो A वेक्टर हमारे पास क्या होना चाहिए, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, यानी कि ऑप्शन हमारे पास होनी चाहिए D। If the 4 points with position vectors -2 I cap plus J cap plus K cap, I cap plus J cap plus K cap, J cap माइनस में K cap and lambda J cap plus K cap are coplanar, then lambda, ये चारों पॉइंट आपके पास कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोप्लेनर दिमाग में आ गया तो कोप्लेनर से हमारे पास हमें दिमाग में आना चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी, पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग 3 वेक्टर्स की निकालेंगे। यहाँ हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है। मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ A का, इसको B का, इसको C का और इसको D का। तो 4 पॉइंट की हेल्प से सबसे पहले हम लोग 3 वेक्टर बनाएंगे। अब ABCD 4 पॉइंट हैं, जब हम 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बनाएंगे तो हम पहले पॉइंट को हमेशा सेम रखेंगे। मतलब पहले हम वेक्टर AB वेक्टर बनाएंगे, फिर हम लोग AC वेक्टर बनाएंगे, फिर AD वेक्टर बनाएंगे। आप पहले पॉइंट को सेम रखेंगे, किसी को भी मतलब सेम रख सकते हैं। A को हमने पहले सेम रखा, अब B को भी सेम रख सकते थे, BA BC BD निकाल सकते थे। फिलहाल AB वेक्टर को हम सेम रखते हैं, AB वेक्टर निकालते हैं। AB वेक्टर कितना आएगा, B में से A को माइनस करेंगे, दिस इज 3I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप आ गया। AC वेक्टर C में से A को माइनस करेंगे, 2I कैप प्लस 0 J कैप माइनस में 2 K कैप हो गया। AD वेक्टर D में से A को माइनस करेंगे, 2I कैप लैम्डा माइनस में 1 J कैप एंड 0 K कैप। अब क्योंकि ये तीनों वेक्टर जो उन 4 पॉइंट से हमने 3 वेक्टर बनाए, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो इनके STP 0 होगी, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप निकालते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट से डायरेक्ट कोफिशिएंट लिखते हैं 3 0 0 2 0 माइनस 2 2 लैम्डा माइनस 1 एंड 0, ये 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दें तो 3 इंटू में दिस माइनस में ये 0 प्लस 2 इंटू में लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी। तो ऑप्शन ए आना चाहिए। The volume of the parallelepiped whose edges are represented by this, this and this is 546, then अल्फ़ा इज इक्वल टू, हमें अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। हमें पैरेललोपाइड का वॉल्यूम मेंशन है। पैरेललोपाइड का वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड
किस तरीके से निकलेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP। अब इन तीनों वैक्टर, तीनों आपको एजेस गिवन है, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। ये बनेगा -12 0 अल्फ़ा, ये मिलेगा 0 3 -1, यहाँ हमारे पास आ गया 2 1 -15, दिस इज़ इक्वल टू 546। हमें अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, तो ये मिलेगा हमारे पास -12 इंटू में कितना आएगा, ये माइनस का 45 प्लस 1 0 हो गया, प्लस अल्फ़ा, ये तो 0 ही आ गया, अल्फ़ा 0 माइनस में 6, दिस इज़ इक्वल टू 546 -12 -44 -6 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 546 हुआ। ठीक है, ये मिलेगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 8 528 माइनस में 6 अल्फ़ा, ये 546 के इक्वल हुआ। तो यहाँ से 6 अल्फ़ा 528 माइनस में 546 हुआ, तो 6 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -18 हुआ, अल्फ़ा की वैल्यू -3, मतलब ऑप्शन इज सी। I डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, दिस इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। हम लोग ये बात जानते हैं I क्रॉस जे इज इक्वल टू के इक्वल होगा, क्योंकि जेड एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। अगर हम लोग जे क्रॉस के की बात करें तो वो आई के इक्वल होगा, एंड के क्रॉस आई की बात करते हैं तो वो जे के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ हमारे पास जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के इज़ आई के इक्वल होगा, तो ये आई डॉट आई हुआ, ये हमारे पास जे डॉट जे हुआ, और ये हमारे पास के डॉट के हुआ। आई डॉट आई इज़ आई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जे डॉट जे इज़ जे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, के डॉट के इज़ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1, तो 1 + 1 + 1, फाइनल आंसर इज 3, ऑप्शन इज बी। इफ a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट c इज इक्वल टू c डॉट a इज इक्वल टू 0, हमें a b c स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट c इज इक्वल टू c डॉट a, ये तीनों 0 हैं। इट मीन्स a और b आपस में परपेंडिकुलर हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब a और b परपेंडिकुलर हैं। b डॉट c 0 मतलब b और c आपस में परपेंडिकुलर हैं, और c और a भी परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, a डॉट b क्रॉस c की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम लोग यहाँ बात करें a डॉट बी क्रॉस सी को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये b मोड c मोड साइन थीटा इंटू में n कैप आ गया हमारे पास। n कैप इज़ नॉर्मल यूनिट वेक्टर, क्योंकि b और c के बीच में एंगल कितने का था, b और c के बीच में एंगल 90 डिग्री था, तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। तो ये a वेक्टर डॉट n कैप, और ये हमारे पास कांस्टेंट है b मोड c मोड, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू है, बाहर निकाल सकते हैं। ये वेक्टर है, ये वेक्टर, दोनों के बीच में हमें डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करनी है। तो ये हमारे पास बनेगा a मोड n कैप का मोड, डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास cos फाई आ जाएगा, b मोड और c मोड ये स्केलर थे हमारे पास। तो ये हमारे पास a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड, c मैग्नीट्यूड, n क्योंकि यूनिट वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। क्या मिलेगा, ये cos फाई। अब फाई एंगल किसके बीच में था, फाई एंगल तो नॉर्मल और a के बीच में था, नॉर्मल और a के बीच में एंगल फाई था। अब क्योंकि a नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल b और c दोनों पे परपेंडिकुलर था, a भी b पे परपेंडिकुलर है और a c पे भी क्या है, परपेंडिकुलर है। a भी b और c दोनों पे परपेंडिकुलर था, n भी n कैप भी दोनों पे क्या था, परपेंडिकुलर था। इट मीन्स a वेक्टर और n कैप ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए।
पैरेलल हो गए तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। अगर एंगल 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब जो हमारे ये 1 हो गया, तो हमारे पास जो आंसर बनना चाहिए वो A mod B mod C mod, मतलब ऑप्शन इज C। If A, B, C are 3 non-coplanar vectors, then A plus B plus C dot A plus B cross A plus C is equal to, हमें इसकी वैल्यू बताना है किसके इक्वल होगी, क्योंकि तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर हैं। उसने बात की है यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, तो ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। अगर वेक्टर कोप्लेनर होते तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती। अब ये नॉन कोप्लेनर हैं तो ये 0 नहीं होगी, मेंशन किया उसने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है A प्लस बी प्लस सी वैक्टर की फॉर्म में डॉट A प्लस बी क्रॉस A प्लस सी। यहाँ हमारे पास आ गया A प्लस बी प्लस सी डॉट A क्रॉस A, सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, A क्रॉस A 0, दिस इज A क्रॉस C, B क्रॉस A एंड B क्रॉस C। ठीक है, यहाँ अब डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। A डॉट A क्रॉस C, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर आपके पास सेम हो जाए तो आंसर 0 हो जाएगा। तो A डॉट A क्रॉस C 0 हुआ, A डॉट B क्रॉस A, दो A और A सेम हो गए 0 हुआ, A डॉट B क्रॉस C, दिस इज A B C प्लस B डॉट A क्रॉस C is B A C, B डॉट B क्रॉस A 0, B डॉट B क्रॉस C 0, C डॉट A क्रॉस C 0, C डॉट दिस इज C B A और ये भी 0 हुआ, C डॉट B क्रॉस C। अब ये हमारे पास तीनों आ गए। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि A B C this is equal to BCA and this is equal to CAB। ठीक है, अब ये तो हमारे पास ABC की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अगर ये BCA होता तो ये दोनों इक्वल होते। तो अगर मैं इसको A, अब इसमें किसका फ़र्क पड़ेगा, नेगेटिव का फ़र्क पड़ेगा, तो मैं इसको माइनस में ABC लिख सकता हूँ। CBA है, अगर CAB होता तो ये इसके इक्वल होता, तो मैं इसको माइनस में ABC लिख सकता हूँ। तो ओवरऑल ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव ऑफ ABC बनेगा। मतलब हमारा आंसर आना चाहिए D।